अपडेट आ रहा है 3050 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। अब तक 811 सीटों पर बीजेपी आगे है तो सपा 680 पर, 290 सीटों पर बसपा है, 58 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है, जबकि निर्दलीयों ने बाजी मार रखी है 880, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पर निर्दलीय है, नंबर 2 पर भाजपा है। 880 सीटों पर निर्दलीयों ने बाजी मार रखी है। या तो वो परिणाम में तब्दील हो गए, जीत चुके हैं, या तो रुझान उनके पक्ष में चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक 880 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं और परिणाम भी आ चुके हैं उनके पक्ष में। एबीपी गंगा पर चुनाव की महा कवरेज जारी है। पूरे 75 घंटे 3 दिन से हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं, नॉन स्टॉप, पूरी रात, पूरे दिन। और अब जो स्थिति बन रही है कि 3050 में से 2719 सीटों पर रुझान और परिणाम आ गए हैं और कुछ घंटों का इंतजार और है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अभी जो टैली है वो निर्दलीयों को नंबर 1 बना रही है, नंबर 2 पर भाजपा, नंबर 3 पर सपा, नंबर 4 पर बसपा। और बड़ी खबर आगरा से भी है, जहां पर जिला पंचायत सीटों पर नतीजे आए हैं। आगरा में वार्ड नंबर 20 से पूर्व सांसद बाबूलाल की पुत्रवधू जीत गई हैं। वार्ड नंबर 20 से बाबूलाल की पुत्रवधू सीमा चौधरी ने जीत दर्ज की है। वार्ड 18 से बीजेपी के मोहित सोलंकी ने जीत दर्ज की है और वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के ब्रजमोहन धनगर की जीत हुई है। वार्ड 6 से राष्ट्रीय लोकदल की बबीता ने जीत हासिल की है। वार्ड 9 का चुनाव का परिणाम रुका हुआ है, यहां पर रीकाउंटिंग की स्थिति आ गई है, रीकाउंटिंग करवानी पड़ेगी। तो आगरा के परिणाम सामने आए हैं और परिणामों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़त बनाई है। वार्ड 6 से राष्ट्रीय लोकदल की बबीता ने जीत दर्ज की है। और हमारे साथ विकास बने हुए हैं, हमीरपुर से हमारे साथ नितिन बने हुए हैं, वाराणसी से शैलेश लगातार लखनऊ से हैं और नीतीश हमारे साथ वाराणसी से, नितिन आगरा से बने हुए हैं। नितिन, आगरा में क्या स्थिति है? राष्ट्रीय लोकदल लीड कर रहा है क्या और अभी क्या अपडेट आ रहे हैं? देखिए, इस समय लगातार लगभग नतीजे क्लियर हो चुके हैं। थोड़ी देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। देखिए, जो हमें सूचना दी गई थी कि वार्ड नंबर 9 पर रिकाउंटिंग होगी, लेकिन अभी आरओ राम प्रवेश वर्मा से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। कुछ रात में ऐसी स्थिति बनी थी जब रिकाउंटिंग को लेकर लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अब रिकाउंटिंग नहीं होगी। उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्लियर कर दिया है। इसके साथ ही वार्ड 20 से चौधरी बाबूलाल की जो पुत्रवधू हैं सीमा चौधरी, वो भाजपा समर्थित थी, वो जीत गई हैं। 7 से ब्रजमोहन धनगर चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी सपोर्टर थे। 9 का परिणाम अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। वार्ड नंबर 6 पर आरएलडी से समर्थित बबीता जीती हैं। वार्ड 18 पर भाजपा समेत मोहित सोलंकी जीते हैं। देखिए, ओवरऑल एक अभी जो पिक्चर क्लियर फाइनल हम अभी थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन जो आगरा की तस्वीर है वो बीजेपी वर्सेस बीएसपी रही है और तीसरे नंबर पे रहा है समाजवादी पार्टी रही है। बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे 51 सदस्यीय जिला पंचायत में हम 30 प्लस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी 20 के नीचे ही सिमट कर रह गई है। तो कुल मिला के कहा जाए, ये जो बीएसपी जिस तरह से कहा जाए, एक लंबे समय बाद बीएसपी ने आगरा में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि पहले भी बीएसपी बहुत अच्छा करती रही है। विधानसभा चुनाव में 9 में से 6 सीटें तक बीएसपी ने यहाँ जीती हैं 2007 में, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय चुनाव लगभग फाइनल जो फिगर है वो अवेटेड है। जो प्लस वाला ट्रेंड आया है उसको जनता ने बुरी तरीके से माइनस में किया है। और हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं हमीरपुर से। विकास, हमीरपुर की स्थिति क्या है, क्या रुझान है, क्या परिणाम है वहां पर? देखिए, देर रात में 17 सीटों पर पूरे रुझान आ चुके हैं। एक सीट पर बस थोड़ा सा अभी रिकाउंटिंग होने लगी है, क्योंकि वहां पर भाजपा के प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की थी। वहां पर सपा का प्रत्याशी जीता था 400 वोटों से करीब, जिसकी रिकाउंटिंग चालू है। हालांकि यहां पर अगर बात की जाए तो 8 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार कई सीटों में वो जीत भी दर्ज कर चुके हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो 4 सीटों पर भाजपा जीती हुई है, 2 पर सपा और 2 पर बीएसपी। तो कहीं ना कहीं निर्दलीयों ने यहाँ पर बाजी मारी हुई है। लगातार जो है वो शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे और कहीं ना कहीं बसपा और जो सपा है उन्होंने भी अपना ठीक ठाक प्रदर्शन किया, क्योंकि अगर कहा जाए कि प्रदेश में सरकार होते हुए भी अगर भाजपा इतनी कम सीटें निकाल रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा को जमीनी में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल विकास, हमारे साथ आप बने रहिए। नीतीश का भी रुख कर लेते हैं वाराणसी में। नीतीश,
अभी कितना वक्त लगेगा वाराणसी में हर रुझान को परिणाम में बदल जाने में, कितना इंतजार हो? लगभग 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा है। 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट घोषणा हो जाएगी और पूरी तरह से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दें उद्देश्य, जिस तरह से गाजीपुर के नतीजे आएगी, गाजीपुर के चुनाव में जिस तरह से बढ़त सामने आ रही है और निर्दलीयों की खासतौर पे बढ़त सामने आ रही है, उससे ये निश्चित तौर पे जाहिर होता है कि जो ग्रामीण जनता है अब वो पार्टियों से अपना विश्वास हटा रही है, उसको निर्दल प्रत्याशी ही पसंद आ रहे हैं। और ये चुनाव भी कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें पार्टी खास तौर पर मायने नहीं रखती। जो आम जनता है वो अपने आम नेता को चुनती है, जो उनके बीच का नेता हो, जो उनकी समस्याएं सुने और उनको व्यक्तिगत रूप से जाने और पहचाने। तो एक फैक्टर तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता ने पार्टियों को नकारा है। इनके झूठे वादों, इनके जो स्थितियां हैं, इनके जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थितियां हैं, पहुंचकर छलावा, तो बहुत सारे बयानों को आधार बनाकर इस बार जो ग्रामीण जनता है उसने अपना जो विश्वास है वो निर्दलियों पर जताया है। बिल्कुल, और जनता का जो मन बदल रहा है इस पर सियासी दलों को सोचना होगा कि अगर वो भरोसा ग्रामीण स्तर पर खो रहे हैं तो ये भरोसा कब ऊपरी स्तर पर खो जाएगा, इसका खतरा बना हुआ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस माह कवरेज पर हम बने हुए हैं और बता रहे हैं कि विजय तिलक किसका हो चुका है और किसका होने वाला है अगले 1.5 घंटे में।